बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में आप सबके लिए लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल टुकड़ों की रेसिपी। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने 2 गिलास चावल ले लिए हैं जिसे हमने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। चावल हमने अधवाड़ लिए हैं, साबुत चावल नहीं लेने। 1 कप हमें उबली हुई चने की दाल चाहिए। 2 अदद हमने दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है। 4 अदद हमने सब्ज मिर्चें ली हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 अदद हमने दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है। रात की बची हुई 2 रोटियां ले ली हैं जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 4 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमें ज़ीरा चाहिए। 2 टेबल स्पून हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए। हाफ टी स्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए। हाफ टी स्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें सूखा धनिया पाउडर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें रोटियां शामिल कर लेंगे। रोटियों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोटी के टुकड़ों को रोस्ट करते हुए हमें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। रोटी के टुकड़े अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने एक बाउल में पानी ले लिया है। रोटी के तमाम टुकड़ों को हम पानी में डाल लेंगे। रोटियों को हमने भीगने के लिए छोड़ दिया है। कढ़ाई में हमने 1 कप घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल कर देंगे। अब हम टमाटरों के गलने तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर 7 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी में बबल्स आने तक का वेट करेंगे। पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर उबली हुई चने की दाल भी शामिल कर देंगे। जो रोटी के टुकड़े हमने पानी में भिगोए हुए थे उन्हें हम पानी से निकाल कर अब इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी के थोड़े खुश्क होने तक इसे ढक्कन रखकर पका लेंगे। पानी हमारा थोड़ा थोड़ा खुश्क हो चुका है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को हमने मुकम्मल खुश्क नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके अंदर पानी रखना है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट का दम दे देंगे। दम दिए हुए में 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने टुकड़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जैसे कि आप सब जानते हैं, इस दौर में आटा बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। तो अगर आपकी भी रोटी बच जाती है तो आप उसे ज़ाया ना करें, उसके ये मज़ेदार से टुकड़े बना रहे और सबको खिलाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो लीजिए, मज़ेदार से हमारे टुकड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे टुकड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस पे नींबू निचोड़कर इसे सलाद के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आई होप आपको हमारे टुकड़ों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।